Good morning, students. Class 6, Chapter 12. The Pallavs. The Pallav rose to power in 6th century AD. जो पल्लव थे वो मतलब छठी शताब्दी में शक्तिशाली हुए. According to historian, the Pallav were originally officially serving under the सातवाहन. और इतिहासकारों के अनुसार पल्लव जो थे वो सातवाहन के अंडर में ही सर्विंग करते थे, मतलब सातवाहन के अंडर में उनके कोर्ट में ऑफिशियल सर्विंग करते थे. When the power of Satavahan declined, the Pallav started spreading their control southwards from region of कांचीपुरम एंड कांची. जब सातवाहन वंश का मतलब समाप्त हुआ, तब पल्लव ने साउथ वर्ड रीजन के कांचीपुरम और कांची में अपना नियंत्रण फैलाना शुरू किया. दे वर इन कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्य, चेरास, पांड्याज एंड चोलास. और वो निरंतर युद्ध करते रहे. किनसे? चालुक्यों से, चेर से, पांड्य से और चोल राजाओं से. महेंद्र वर्मन AD 600 to 630 और नरसिंह वर्मन 630 to 680 वर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी. महेंद्र वर्मन जो कि 600 से 630 ईस्वी तक और नरसिंह वर्मन 630 से 668 तक, ये पल्लव डायनेस्टी के महान शासक थे. महेंद्र वर्मन फर्स्ट वॉज कंटेम्प्रेरी बोथ हर्ष एंड पुलकिशन सेकेंड. महेंद्र वर्मन जो था फर्स्ट था, वो हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड के समय का था. ही फॉट अ बैटल अगेंस्ट पुलकेशन सेकंड एंड बट वाज डिफीटेड. उसने पुलकेशन सेकंड के खिलाफ युद्ध किया बट हार गया था. अल्टीमेटली नरसिंह वर्मन फर्स्ट डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशन सेकंड एंड कैप्चर वातापी. और फिर आखिर में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य किंग और पुलकेशन सेकंड से युद्ध किया और उनको हराकर वातापी को अपने कब्जे में कर लिया. आफ्टर दिस विक्ट्री ही टुक अ टाइटल ऑफ वातापी कोंडा. और इस युद्ध के बाद उसने एक टाइटल रखा, वातापी कोंडा और द कॉन्कर ऑफ वातापी, जिसका कि मतलब होता है कि वातापी का महाराज. ही ऑल्सो लेड सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका कंटिन्यूसली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वीकेंड एंड द पल्लव. और उसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की. और इन 9th century AD द चोलास डिफीटेड पल्लव एंड एंड देयर रूल. और 9वीं शताब्दी में उसने चोला को हराया और चोला ने पल्लव को हराया और पल्लव का शासन खत्म हुआ. लोकल असेंबलीज. द पल्लव इंट्रोड्यूस एन इफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. पल्लव ने शासन का एक मतलब सरल तरीका अपनाया. द विलेज काउंसिल नन एज उर was introduced in village where Brahmin did not live. और उसने एक गांव समिति बनाई जिसका नाम उर रखा, और वो उन गांवों को इंट्रोड्यूस करती थी जहां पर ब्राह्मण नहीं रहते थे. इन दीज विलेज द काउंसिल इज नन एज सभा. और इन गांवों को सभा कहा जाता था. दिस विलेज काउंसिल फंक्शन थ्रू द कमेटी ऑफ एंड और सब कमेटी. और ये जो गांव की काउंसिल थी ये कार्य करती थी कमेटी और सब कमेटी के अनुसार. ईच सच कमेटी लुक आफ्टर स्पेशल टास्क लाइक पाविंग ऑफ रोड, इरिगेशन, लोकल टेम्पल एंड अदर अफेयर्स ऑफ विलेज. और इसमें से प्रत्येक समिति का अलग अलग काम होता था, जैसे पाविंग ऑफ रोड, रोड की रख रखाव करना, इरिगेशन सफाई करना, लोकल टेम्पल जो वहाँ के टेम्पल थे उनका रख रखाव,
और अदर मैटर ऑफ विलेजेस, और दूसरे जो अफेयर्स होते थे उनको विलेजेस के उनको सुलझाना होता था। इन सिमिलर मैनर देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट नन एज नागराम। और उसने उस समय के व्यापारियों के लिए एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था नागाराम। देयर वर मैनी अदर लोकल असेंबलीज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस एंड टाउन। और उस समय वहाँ पर और भी दूसरी लोकल असेंबलीज थी डिपेंड ऑन, जो कि डिपेंड करती थी कि उस गांव की या उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है। दे कंटिन्यूड टू फंक्शन फॉर सेंचुरी, और वो से मतलब सैकड़ों साल तक इसी तरह से राज करते थे। एजुकेशन कांची देयर कैपिटल वाज सेंटर फॉर तमिल एंड संस्कृत लर्निंग। कांची जो थी वो तमिल और संस्कृत सीखने का एक सेंटर थी। स्कॉलर लाइक दनादीन रोट इन संस्कृत, उन्हीं में से एक विद्यार्थी दनादीन, उसने संस्कृत में लिखा हुआ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर रॉक और टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वर फर्स्ट मेड बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और साउथ इंडिया में पत्थरों को काट कर जो मंदिर बनाया गया उसका उनमें पहला मंदिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बनवाया। हिज सन नरसिम्हा वर्मन लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी महाबलीपुरम। और उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने एक नए शहर महाबलीपुरम की नींव रखी। सम ऑफ दीज टेम्पल आर रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम विच वर रॉक कट। और उसी में से उनमें से कुछ मंदिर हैं जैसे कि रथ टेम्पल महाबलीपुरम का, वो पत्थरों को काट के बनाया गया है। द पल्लव आल्सो बिल्ट सम स्ट्रक्चरल टेम्पल जैसे सोर टेम्पल एज महाबलीपुरम एंड काशी कैलाशनाथ टेम्पल इज काशीपुरम। और उसने कुछ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी बनाए जैसे सोर टेम्पल महाबलीपुरम का और काशीनाथ टेम्पल कांचीपुरम का। These temples were used for prosperous other than worship। और ये टेम्पल बहुत ही मतलब धनवान थे पूजा के अलावा। दे बिकेम सेंटर फॉर विलेज गैदरिंग एजुकेशन फेस्टिवल फेयर कल्चरल प्रोग्राम म्यूजिक एंड डांस। और यहाँ पर गाँव के बहुत सारे प्रोग्राम होते थे जैसे कि गैदरिंग, एक दूसरे से मिलना, एजुकेशन, फेस्टिवल्स और वो फेयर, वहाँ पर मेला लगता था, त्यौहार मनाए जाते थे और वहाँ पे म्यूजिक डांस होता था। तमिल संत एट दिस टाइम द ग्रुप ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया बिलीव द रिलीजन मीन भक्ति और सेल्फलेस डिवोशन ऑफ गॉड। और इस समय जो साउथ इंडिया के लोग थे वो भक्ति मतलब डिवोशनल ज़्यादा थे भगवान के प्रति। दे वर्शिप टू गॉड्स, वो दो भगवान की पूजा करते थे, विष्णु एंड शिवा, विष्णु और शिवा की। दोज डिवोट टू विष्णु आर कॉल्ड अलवर या विष्णु वैष्णव्स एंड दोज डिवोट शिवा आर कॉल्ड नायनर्स या शिवास। जो लोग विष्णु की भक्ति करते थे उनको अलवर्स या वैष्णव कहा जाता था, और जो लोग शिव की भक्ति करते थे वो नायनार्स या शिवास कहा जाता था। भक्ति वॉज प्रीच्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय द तमिल संत। और उस समय तमिल संत में भक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। दीज संत वेंट टू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हेमन्स एंड प्रेज ऑफ गॉड इन लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपुल। और उस समय के जो संत होते थे वो जगह जगह पर जाते थे और भजन और क्या बोलते हैं भगवान की प्रेयर गाते थे, और तमिल में ही गाते थे वो, मतलब अपनी भाषा में। दे इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ भक्ति वॉज डिक्लाइन इन्फ्लुएंस द जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। और उनके वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी भक्ति डिक्लाइन हो रही थी उस समय। जैन धर्म और बौद्धिज्म बहुत अच्छे से चल रहा था।